जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ पीताम्बरा भगवती माँ बगलामुखी माता जी के महामंत्र को आत्मसात किया, इसी दिव्य यात्रा में पुनः आज आप सभी को आगे लेकर चलता हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, इनकी साधना इनके अंग देवताओं के बिना अधूरी है। जैसे माँ बगलामुखी माता जी के साथ में उनके अंग देवता हरिद्रा गणपति महाराज जी रहते हैं। भगवान हरिद्रा गणपति जी की कृपा से ही हमारे जीवन में हमें सिद्धि और बुद्धि प्राप्त होती है, अर्थात माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और साथ ही माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद। और अगर कोई भक्त माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी नहीं करता है तो भगवान हरिद्रा गणपति भगवान की कृपा से वह सरस्वती जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में माँ बगलामुखी माता जी के जो अंग देवता आते हैं, वह अंग देवता बटुक भैरव महाराज जी है, जिन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं। हर गांव के क्षेत्र की रक्षा करते हैं क्षेत्रपाल महाराज जी, और हनुमान जी महाराज गांव के बीच से समस्त गांव की रक्षा करते हैं। तो माँ बगलामुखी माँ की पूर्ण कृपा पाने के लिए उनके अंग देवताओं की पूजा करना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य हरिद्रा गणपति भगवान की, बटुक भैरव भगवान की और योगिनी माता की पूजा नहीं करता, क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी के साथ भी उनकी दो सहचर्या रहती है, जिन्हें जया और विजया कहते हैं। जो मनुष्य इन्हें प्रणाम नहीं करता है, जो माँ बगलामुखी माँ का भक्त होने के बाद भी इनको नमस्कार नहीं करता है, तो उसे पूर्णतः माँ बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यही दिव्य ज्ञान मुझे सद्गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ और इसी दिव्य ज्ञान से आज मैं इतना सक्षम हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी की सिद्धि प्राप्त होने के बाद, माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र जागृत होने के बाद साधक के जीवन में अनेक चमत्कार होने लगते हैं। वह रंग से राजा बन जाता है, वह अज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है, उसके ज्ञान उसके विज्ञान की कीमत होने लग जाती है, समाज में उसकी कीर्ति स्थापित होने लग जाती है, समाज में उसको मान सम्मान प्राप्त होने लग जाता है और वह साधक पूज्य होने लग जाता है। दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक होने लग जाती है। दुनिया उस दिव्य साधक को, दिव्य गुरु को, दिव्य संत को भगवान तुल्य गुरु रूप में पूजने लग जाता है। यह माँ बगलामुखी देवी की कृपा से, माँ बगलामुखी देवी के आशीर्वाद से यह साधक के जीवन में चमत्कार होते हैं। लेकिन माँ बगलामुखी माँ का भक्त साधक तब बनता है जब वह अपने ज्ञान, अपने विज्ञान और अपनी शक्तियों पे नियंत्रण करते हुए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक माँ बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी मंत्र का जाप कर लेता है। तभी उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है। मैं लगभग 5 से 6 वर्षों से माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहा हूँ और निरंतर माँ बगलामुखी माता जी के यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान और साधना करते रहता हूँ। जब कोई साधक दीक्षा लेने आता है तो मैं माँ के मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। जब किसी के घर पे यज्ञ करता हूँ तो मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। कोई माँ बगलामुखी माँ के दरबार में अर्जी लेकर आता है तो मैं माँ बगलामुखी माँ के मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। तो भक्तजनों, मैंने माँ बगलामुखी माता जी के कितने पुरुष चरण जाप का संकल्प पूर्ण किया, इसकी गणना तो बहुत मुश्किल है। मैं नित्य ही माँ बगलामुखी माँ का जाप करते रहता हूँ और जिस साधक के ऊपर माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद हो जाए, जिस साधक के जीवन में माँ बगलामुखी माँ की शक्ति स्थापित हो जाए, वह साधक दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। वह साधक किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें तो माता भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए माँ बगलामुखी माँ के दरबार से अर्जी लगाई है और माता रानी ने वह अर्जी भी स्वीकार की है। लेकिन कुछ ऐसे शिष्य हैं जो लापरवाह हैं, जो माँ बगलामुखी माँ का अच्छे से मंत्र जाप नहीं करते हैं, जो स्वयं ही आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं, जो स्वयं ही माँ बगलामुखी माँ की साधना में हट करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही महत्वाकांक्षी, डरपोक, कायर जो शिष्य होते हैं, उनकी माँ भगवती मनोकामना पूर्ण नहीं करती है। लेकिन जिस शिष्य ने
गुरु के एक एक कहे गए वाक्य को, शब्द को मंत्र माना है, माँ भगवती ने उसकी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण की है। एक हमारी शिष्या है, उसको हमने कहा था कि आप लहसुन या गोमेद का लॉकेट धारण कर लेना। उसका एक तरफा काल सर्पदोष है, उसकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है, लेकिन उसने गुरुवाणी पे आज तक अमल नहीं किया और वह आज भी परेशान है। माँ भगवती की कृपा से सब तो अच्छा है, लेकिन गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना ही गलत होता है। इसलिए हमें गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर माँ भगवती की कृपा नहीं हो पाती है। कहते भी है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय। ये जो भगवान के तीन स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये रूठ जाएं तो भी साधक का कल्याण हो सकता है अगर उसके साथ गुरु हो, लेकिन गुरु रूठ जाए तो साधक का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं आप सभी भक्त लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी देवी आपकी किस्मत चमका सकती है, आपके भाग्य को उज्जवल बना सकती है। आपने जो जो भी सोचा है वो सारे सपने माँ बगलामुखी माँ की कृपा से पूर्ण हो सकते हैं। आप जो चाहोगे वही कार्य माँ भगवती की कृपा से सिद्ध होगा, लेकिन शर्त है कि आपको गुरु परंपरा से माँ भगवती की साधना करना होगा। आपकी सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण जैसा एक गुरु होना चाहिए जो पल पल पे आपको मार्गदर्शन दे, पल पल पे आपको आशीर्वाद दे, पल पल पे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, साथ ही आपके लिए वह माँ भगवती से अर्जी भी लगाए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत परेशान थे, दुखी थे, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, जिनके घर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया है, जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी संबंधित केस उत्पन्न हो गए हैं, जिनका जीवन शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसे साधकों के घर पे, ऐसे भक्तों के घर पर मेरे द्वारा माँ बगलामुखी का यज्ञ किया है, और जिन जिन भक्तों की यहाँ पर भी यज्ञ किया है उस यज्ञ से उनके घर में सुख शांति समृद्धि आई है। और वह यज्ञ 1 मिनट का नहीं हुआ है, वह 4 घंटे का, 5 घंटे का, 8 घंटे का ऐसा लंबा यज्ञ संपन्न हुआ है। उसके बाद में माँ बगलामुखी माँ की कृपा से उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। मैंने जिस भी साधक के लिए तप किया, जिस भी साधक के लिए प्रार्थना की, जिस भी साधक के लिए मैंने यज्ञ किया है, उनके लिए मैंने अंत हृदय से प्रार्थना की। और मैं भगवती बगलामुखी माँ का एक ऐसा पुत्र बनना चाहता हूँ जो श्रीधर पंडित जैसा हो, जो आला उदल जैसा हो, जो ध्यानु भक्त जैसा हो, जो वामा खेपा जैसा हो, और मैं वैसा बनने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से ऐसे भक्तों को शरण देता हूँ जो बहुत दुखी परेशान है, लेकिन जिनके निर्मल भाव हो। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जिन्हें बगलामुखी माँ का साधक कहते हैं, वो जो हवन पूजा यज्ञ में निपुण है, वो वास्तव में माँ बगलामुखी माँ की साधक नहीं है। वे सिर्फ कर्मकांडी पंडित है, कर्मकांडी साधक नहीं कह सकते उन्हें, वो भक्त है जो सिर्फ माँ बगलामुखी माँ की थोड़ी पूजा पद्धति सीख लिए हैं और यज्ञ पूजा कर्मकांड कर रहे हैं। जैसे किराना की दुकान जहाँ पर सभी प्रकार की चीजें मिल जाती है, आप उनसे सत्यनारायण की कथा करवा लो तो वो कर लेंगे, राम जी की कथा करवा लो तो वो कर लेंगे, किसी भी प्रकार की पूजा करवा लो कर लेंगे। मैं आप सभी से कहूँगा कि एक बार जो मेरे द्वारा जो माँ बगलामुखी माँ के विशाल यज्ञ किए गए हैं, जो पूजा किए, उसे देखिए और निश्चित आप भी माँ बगलामुखी माँ की शरण लीजिए। माँ बगलामुखी माता जी का गले में कवच धारण कीजिए, माँ बगलामुखी माता जी की अपने पूजा स्थान पर मूर्ति स्थापित कीजिए, माँ बगलामुखी माता जी की आपके घर के पूजा स्थान पर श्री यंत्र विग्रह को भी स्थापित कीजिए। साथ ही माँ बगलामुखी माता जी की सौम्य स्वरूप वाली फोटो, छाया चित्र अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। फिर देखिए माँ बगलामुखी माँ की कृपा से कैसे चमत्कार होते हैं। लेकिन आपके पास हमारे जैसे गुरु होना चाहिए जो आपको साधना मार्ग पर हर वो ज्ञान विज्ञान, आपको हर कोई जानकारी प्रदान कर सके। मैंने मेरे वीडियो पर ही इतनी जानकारी प्रदान कर दी कि मेरे शिष्य, मेरे भक्त उसे देख देख कर ही वे साधना मार्ग पे आगे बढ़ते रहते हैं। और जो साधक मेरे समक्ष बैठ गया उसे तो मैं ज्ञान के भंडार से भरपूर कर देता हूँ। आप सभी लोग देखिए वीडियो। ओम श्री दिव्य गुरुवे नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरुदेव देव ऋषि नारद ऋषि नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमः स्वाहा। ओम
ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी दिव्यै नमः स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं पीताम्बराय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं स्तम्भनी नमः स्वाहा ॐ श्री स्तम्भनी नमः स्वाहा ॐ श्री बगला गायत्री नमः स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ श्री भगवती बगलामुखी दिव्यै नमः ॐ ह्रीं बम बम बटकाय प्रतिधारणाय कुरु बटकाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी दिव्यै नमः स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी दिव्यै नमः स्वाहा जाग मूलाधार निवासिनी जाग जाग महिमा मयि माता मूलाधार निवासिनी ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ये देखिए ऐसा मैं बता रहा हूँ ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपते नमः स्वाहा ॐ गं गणपते नमः स्वाहा ॐ गं गणपते नमः स्वाहा ॐ श्री गणेशाय नमः स्वाहा ॐ श्री गणेशाय नमः स्वाहा ॐ श्री बालगणपति नमः स्वाहा ॐ श्री दुर्गा गणपति नमः स्वाहा ॐ मध्ये शुद्धाब्धि मणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतामपरपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषिताङ्गी देवी भजामि द्रसमुग्धरवैरिजिभ्यां जिभ्याग्रमादाय कर्णदेवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिवजां नमामि ॐ सौवर्णा संसन्दितां त्रिनयनां पीतां सुकुल्लासिनी हेमाभानुरुचि शशाङ्कमुक्तां सञ्चम्पविस्कृतां हस्ते मुग्धरपाशबद्धृष्णां संविवृति भूषणे व्यापताङ्गी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तिम्बनी चिन्तये ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भै जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ फट् स्वाहा ॐ हुं गं ग्लौं हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदयं स्तम्भै स्तम्भै स्वाहा ॐ हुं गं ग्लौं हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदयं स्तम्भै स्तम्भै स्वाहा ॐ हुं गं ग्लौं हरिद्रा गणपते
वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते वरवरद देवदत्य हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा की सर्वदुष्टानामाच मुखम मदम स्तंभे जिव्याम कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा ॐ ह्रीं बलां ह्रीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं जिव्याम कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बलां ह्रीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं जिव्याम कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बलां ह्रीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं जिव्याम कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बलां ह्रीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं जिव्याम कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ स्तंभिनी।